ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हम एक बार देख लें कि ये जो इधर कॉलम दे रखा है पहले वाला, ये जो है पॉकेट अलाउंस है, जेब खर्ची जो बच्चों को मिलती है, ठीक है, वो इनका पॉकेट अलाउंस है। इनका मिड पॉइंट निकाले जिसको हम XI बोलते हैं, ये मिड पॉइंट्स हो गए। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि 11 से 13 रुपए तक 7 बच्चे हैं, जिनको 13 से 15 रुपए तक मिलते हैं, उनको उनकी संख्या 6 है। इस तरीके से ये दे रखा है। तो क्या करते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड इसमें हम लगाते हैं, FI XI मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे करके। 12 सत्ते 84, 14 छिकवी 84 84, 16 निम्मा 144, राइट, 18 तिया 54, 18 एकम 18 और 5 23, ये हो गया 20F, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू F 20F। ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में कितना है फ्रीक्वेंसी, 22 पंजे 110 और 24 होके 96। अब हम इनको प्लस करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा। यहां मैंने बताया सिग्मा लिखते हैं, किसका सिग्मा है, FI XI का टोटल। तो कैसे करेंगे, देखो इसको नहीं ऐड करेंगे, ये अलग ही पड़ा रहेगा। तो क्या करेंगे, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 22, 2 हासिल हो गए, 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15 और 4 19 और 8 27 और 8 35, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 752। और प्लस में ये अलग से लिखा जाएगा 20F। ये ऐड नहीं होगा इसमें, कभी ये 20 इसमें ऐड कर दो, ये बिल्कुल अलग पड़ा रहेगा 20F ऐसे। अब इसको भी जोड़िए, सिग्मा FI इसका टोटल 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35। वैसे इसका संख्या शायद दे रखी हो, नहीं दे रखी, चलो कोई नहीं। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 9 44, 44 में कितना जुड़ेगा, ये भी नहीं ऐड करना, ये अलग से पड़ा रहेगा F ऐसे, राइट। तो इसका जो फार्मूला है मीन निकालने का, जिसको हम x बार बोलते हैं, वो होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो क्या करते हैं, जो इस क्वेश्चन का मीन है ना, मीन वो दे रखा है बुक में, दैट इज 18। इस मीन की जगह आपने 18 रख देना है यहां पर, और इसकी वैल्यू हमारी आई 752 प्लस में 20F, और इसको डिवाइड करेंगे 44 प्लस F से। ये वाली सिचुएशन आपकी यहां बनने वाली है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और F की वैल्यू आपने निकाल देनी है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौके 72, 18 चौके 72 और 7 79, 792, और 18 को F से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18F। ये जो 18 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू आएगा 752 प्लस में 20F। बस अब ये जो 792 और 752 है एक साइड ले आएंगे, इसमें से 752 माइनस हो जाएंगे, और 12 ये 18 उधर जाएंगे, 20 में से 18 गए, 2F बचेंगे, 2F, और इसमें से ये जाएगा तो बचेंगे 40। 792 में से 752 गए 40, तो F की वैल्यू यहां से कितनी आने वाली है, 2 आ जाएगी। 40 को 2 से भाग देंगे, 20 आ जाएगी, 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो F की वैल्यू आ जाएगी 20। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कर लेना बेटा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे चलिए, इसका ये मेन एक ही क्वेश्चन था जो मैंने कराना था। एक बार इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 पर और आ जाइए एक बार, जो सबसे अलग क्वेश्चन है इसका। देखिए इसमें क्यों अलग कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल है वो अलग अलग है। देखिएगा, नंबर ऑफ डेज यहां लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8 में, फिर यहां मैं लिखूंगा मिड पॉइंट्स जो XI होता है, फिर यहां लिखूंगा FI। आइए जरा शुरू करते हैं। 0 से लेके 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, और 38 से लेके 40 तक।
तो ये तो हो गए हमारे इंटरवल। इसके बाद मिड पॉइंट, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे 3 आएगा, फिर 10 और 6 16 का आधा 8 आएगा, 14 और 10 24 का आधा 12 आएगा, 34 का आधा 17 आएगा, 28 और 20 48 का आधा 24 आएगा, ये 38 और 8 40 और 20 66 का आधा 33 आएगा, और ये 78 का आधा आएगा 39। ये हमारे हो गए मिड पॉइंट्स। ठीक है, 78 का आधा 39, 16 3 2 5 66 का आधा 33, 48 का आधा 24, 34 का आधा 17, 24 का आधा 12, 16 का आधा 8 और 6 का आधा 3। और फ्रीक्वेंसी देख लीजिए क्या दे रखी है, 11 10 7 4 4 3 एंड 1, ये इसकी होगी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए क्या है, ये इंटरवल अलग अलग है बच्चे, अलग अलग है सारे। देखो ये किसी के यहाँ 6 का डिफरेंस, किसी में 4 का, किसी में 4 का, किसी में 6 का, किसी में 8 का, यहाँ देखो 10 का डिफरेंस है। तो ये सेम इंटरवल नहीं है, मतलब सबका साइज एक जैसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का एक एग्जांपल भी है इस जैसा, आप चेक करें, इससे पीछे एक एग्जांपल है 269 पर, बिल्कुल वैसे ही है ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप कर लेना, राइट। इसको हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, इससे सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड से, राइट। तो एज्यूम्ड मीन से जैसे ही हम इसको क्यों करेंगे इसको ऐसा, क्योंकि इंटरवल को एक जैसा हमें बनाना पड़ेगा, इंटरवल के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा साइज जो होते हैं इनके। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले हम DI निकालते हैं। DI की वैल्यू देखो क्या होती है, DI की वैल्यू हमारी होती है XI माइनस A, इसमें से कोई एक हम मान लेते हैं, जैसे हमने ये मान लिया, राइट। वैसे ये स्टेप डेविएशन मेथड से होना है, एक अलग से मेथड है जो आपका सिलेबस में कट गया है। तो ये वैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, पर फिर भी क्योंकि दे रखा है हम कर सकते हैं। DI जो है ना, DI वो कैसे निकलता है, इसको हम A मानते हैं इसको, तो सब में से ये माइनस कर देंगे, 3 में से 17, 8 में से 17, 12 में से भी 17, सभी को माइनस कर देंगे, 17 में से 17 गए, फिर 24 में से 17, सभी में से 17 माइनस कर दिए, 33 में से भी 17 और 39 में से भी 17, ये हमने माइनस कर दिए। तो क्या फार्मूला था इसका, XI वालों में से A घटा दिया। डेविएशन का मतलब इन सारों में से 17 को माइनस करते चले गए। तो ये आ गया -14, ये माइनस का 9, ये माइनस का 5, ये 0, ये 7, ये 16 और ये 22। इस तरीके से ये आ जाएगा, माइनस के 14, माइनस के 9, माइनस के 5, 0, 24 में से 17 गए 7, 33 में से 17 गए 16 और 39 में से 17 गए 32। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अभी तक तो हम ये करते आ रहे हैं, ठीक। अब एक और जो मेथड है वो हम बता रहे हैं इसमें स्पेशली, कि जो इसका जो डिफरेंसेस है ना इनके, देखिए जरा, एक कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन सब को भाग दे देता हूं, ये अगला मेथड। DI जो ये आया है ना, इसमें इस मेथड में क्या करेंगे, DI जो है ये जो आया है ना, ये DI के अपॉन में हम एक नंबर लिख देंगे, और कौन सा नंबर, जो इनको सबको लगभग भाग दे देता हो। एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो लगभग इन सबको डिवाइड कर देता हो, 4 6 8 कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे HCF हम निकालते हैं ना, सबको भाग देने वाला। तो कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन सबको भाग दे देता हो। मान लो मैंने 2 ढूंढ लिया कि 2 सबको भाग दे देता है, सबको पूरे को, तो 2 सत्ते 14, 2 ये 4.5 आ जाएगा, ये 5 को 2 से भाग दे तो 2.5 आएगा, ये 0 ही रहेगा, 7 को 2 से भाग देंगे 3.5, ये 8, ये 11। ठीक है ना। तो क्या किया, इसको बोलते हैं UI, एक और मेथड है इसमें, एक और टर्म निकलती है जिसको बोला जाता है UI। DI को किसी एक नंबर से डिवाइड करें उसको बोलते हैं UI, राइट। तो ये हमने सारा कर दिया, माइनस के अलग ऐड कर दो, करो जरा ऐड, 7 और 4 11, 11 और 3 ये 14 हो जाएंगे, माइनस के 14, और प्लस के अलग ऐड कर दो, 11 और 8 19, 19 और 3 22। तो जब इसका टोटल निकाला जाएगा सिग्मा FI UI,
अब देखो एक चीज और रह गई इसमें, वो तो हमने किया ही, मल्टीप्लाई भी तो करना है ना अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर FI/UI। अब मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है अभी, ऐसे करके सभी को मल्टीप्लाई करो इससे, तो यहां जो भी नंबर आएंगे मल्टीप्लाई करते जाना, FI को UI से, ठीक है। फिर माइनस के अलग ऐड कर देना, प्लस के जो आएंगे उनको अलग ऐड कर देना, ये अपने आप कर लेना। मैं मेथड बता रहा हूं आगे क्या होगा। एक्स बार इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे h से। अब ये h क्या वाला है, h वो है जो हमने इससे डिवाइड किया है 2 से सभी को, तो इसमें वैल्यू जैसे ही रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। वही फार्मूला है जो एज्यूम्ड बीइंग वाला था, बस यहाँ DI की जगह UI आ गया। वो कॉलम देखो बन गया है, मल्टीप्लाई कर देना FI को UI से, FI को UI से, सबको माइनस के अलग ऐड करना, प्लस के अलग, और जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। राइट, करेंगे इसको, चलो कर लेते हैं एक बार। 11 सत्ते 77 माइनस के हो गए 77, 10 को मल्टीप्लाई किया, 10 चौके हो गए 40, 45 हो गए माइनस के, 7 25 सत्ते 175 माइनस के, इसको इससे, राइट, और ये 0 ही आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 3 को 8 से करेंगे 24 आएगा, और 1 को 11 से करेंगे 11 आएगा। इनको अलग ऐड कर लो, 24 14 38 और 11 49 तो हो गई, और इनको ऐड करें देखो, 7 और 5 12 और 7 19, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 1 और 7 8, 8 और 4 12 और 1 13, ठीक है। इस तरीके से 139.5 माइनस का आएगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर। तो ये सिग्मा FI/UI जो आने वाला है वो कितना आएगा, 0.5 तो आएगा, 9 में से 9 गए 0, और 13 में से 4 गए 9, माइनस के 90.5 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो जरा इसमें, ए हमने क्या माना हुआ है 17 प्लस ए की वैल्यू 17, इसकी वैल्यू आई माइनस का 90.5, ओके। और सिग्मा FI देखो, इनका टोटल करना होता है, ये रहा इनका टोटल कितना है, 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 4 40, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 कौन है, ये H, देखो जरा ये H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 2 ली है हमने, तो 2 से इसको भाग देंगे, 2 20 40, 20 से इसको भाग देंगे, 20 चौके 80, 10 बच गए, 20 पंजे 100, 105, 5 बच गए, 20 दूनी 40, 4.525, लेकिन ये माइनस का आएगा, राइट। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 17 में से माइनस कर देंगे 4.525, तो इसको जैसे ही माइनस करेंगे ये बनेगा 475, और 16 में से 4 गए 12, लगभग ये आंसर इसका आने वाला है। देख लेना आप, इसका 14.1 का जो ये आंसर है 12.38 आया हुआ। चलो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाता है इसका, लगभग सेम आएगा ये। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, तो कर लेना बेटा, इसको कोई समस्या है तो मेरे से अलग से पूछ लेना, ओके। आगे चलिए, तो ये एक स्टेप डेविएशन मेथड था, देखो ये सिलेबस में नहीं है, चलो थोड़ा सा था, मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ले लिया था तो करा दिया, वरना ज्यादा इसके फोकस आपने नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये जो अगला मेथड है वो यूज होना है। तो ये पहली तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं मैं, जो कि है मीडियन के ऊपर, राइट। तो मीडियन के क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, एक दो मैं करा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने। मीडियन से पहले मॉड है, इसमें मॉड वाला क्वेश्चन है, राइट। तो एक्सरसाइज 14.2 पर आएंगे, जो कि बेस्ड है मॉड निकालना। बहुत आसान एक्सरसाइज है। मॉड का मतलब वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को मॉड बोलते हैं। आइए जरा शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 5 से लेके 15 बहुत आसान है। 15 से लेके 25, 25 से लेकर 35, 35 से लेकर 45 तक, 45 to 55 और 55 to 65। ये तो हो गए हमारे एज, ईयर्स में एज दे रखी है। और इसके बाद क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, यानी कि इस एज ग्रुप के कितने मरीज हैं, कितने पेशेंट हैं, 6, अगले वाले में 11, अगले में 21, दिस इज 23, दिस इज 14 एंड दिस इज 5। ये दो डाटा, दो कॉलम हमें इस तरीके से दे रहे हैं, राइट। तो इसमें ज्यादा लंबा कुछ नहीं है, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। इस एज ग्रुप के 6 मरीज, इस एज ग्रुप के 11 मरीज ऐसे दे रखे। तो इसने ये कहा है कि मॉड निकालो, यानी कि कौन से एज के पेशेंट जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब देखो ये 23 सबसे बड़ा लग रहा है, 23। सबसे पहले तो ये देखना है मॉड का मतलब सबसे ज्यादा वाली वैल्यू किसकी है, 23 सबसे बड़ी है। तो यहां लिखेंगे हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23। सबसे पहले सबसे बड़ी एंट्री ढूंढो, इसमें कौन सी है, 23 है। उसके सामने वाली जो है ये क्लास, इसको लिखेंगे फिर मॉडल क्लास, यानी कि मॉड इसके आसपास ही मिलेगा हमें। मॉडल क्लास जो होगी वो होगी 35 से लेकर 45 तक। मॉडल क्लास कौन सी होगी, 35 से लेकर 45 तक, ठीक है। अब देखो क्या है, इसकी जो ये वाली लिमिट है सबसे छोटे वाली, जिसको हम एल बोलते हैं, एल लोअर लिमिट बोलते हैं, एल बोलते हैं इसको, एल इज इक्वल टू लिख दिया 35। ध्यान देना, ये जो मॉड है इसकी 3 एंट्री आपने लेनी है, इसके एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। F0, F1, F2 इन तीनों को आपने ये नाम देना है। वैसे तो सारी ही फ्रीक्वेंसी होती है, एक इसके ऊपर वाली लेनी है, एक इसके नीचे वाली। ऊपर से नाम लिखना शुरू करना, F0, F1, F2। तो यहां लिख भी दो क्या है, F0 की वैल्यू तो है 21, F1 की वैल्यू जो हमने सबसे पहले छापी थी वो है 23 और F2 की वैल्यू है 14। ये हमने तीनों लिखी थी, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है वो देखिए क्या है। मॉड का फार्मूला मैं बता रहा हूं, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाई H। और H क्या है क्वेश्चन का, H का मतलब होता है साइज, क्लास साइज। 15, 25, 35, 10 का डिफरेंस है, तो H जो है इसका 10 है, H इज इक्वल टू 10। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। दोबारा देखो एक बार, ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी। मॉड निकालने के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, पहले कौन सी है ये, राइट। उसके सामने वाली क्लास, इसको बोल देंगे मॉडल क्लास, 35 से 45। फिर इस 35 को लिख देंगे L लोअर लिमिट, जिसका यूज होना है। जो ये हमने फ्रीक्वेंसी ली है, एक इसके ऊपर वाली लेनी है, एक इसके नीचे वाली। तो इसका नाम है 21, इसका 14। तो F0, F1, F2 और H होता है इनका डिफरेंस, क्लास साइज 15, 25 पे 10 का डिफरेंस। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज L, 35। F1 कितना है, 23। F0 ऊपर वाला घटा देंगे 21, यहां से रख दो चाहे वैल्यू। फिर दोबारा लिखेंगे 2 इंटू F1, F1 कितना है 23, माइनस F0 कितना है 21, माइनस F2 कितना है 14 और मल्टीप्लाई कर देंगे H कितना है 10। सबकी वैल्यू पुट कर दी, तो 35 प्लस 23 में से 21 गए 2, राइट। और 23 दूनी हो गए 40, 40 माइनस 21 और 14 जोड़ दो 35 बन गए माइनस के, मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा 35 प्लस 2 अपॉन 40 में से 35 गए 11 और ऊपर 10 है ये ऐसे। तो 35 पे
35 में क्या जोड़ना है, 20/11। बस इसको सॉल्व कर दो आगे। इज इक्वल टू 35, एलसीएम ले लो, चाहे एलसीएम लेंगे, यहाँ 11 आ जाएगा, 11 5 55, 11 किया 33 और 5 38, प्लस में 20 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 405/11। इसको भाग दे देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई समस्या इसमें नहीं, एक जैसे हैं सारे क्वेश्चन। पूछना अगर कोई प्रॉब्लम आए तो 14.2 का हमने ये क्वेश्चन किया है पहले, सबसे पहले मॉड निकालने का, और इसका जो आंसर आएगा हमारा 11 तिया 33, 7 11 6 यही आएगा, 405/11 है। इसको भाग देंगे तो आंसर आएगा। तो ये इस तरीके से मॉड का क्वेश्चन करना है। कोई समस्या आए तो मेरे से पूछना अलग से, कोई प्रॉब्लम वैसे आने वाली है नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।